सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी को वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 17 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है उबे, सीगर्ड और आइवर को दिखाते हुए, जो कि बात कर रहे होते हैं कि ओडिन ने उन्हें आके रैग्नार की डेथ के बारे में बता दिया, तो उन्होंने प्रोबेबली बियॉन्ड को भी बता दिया होगा और बियॉन्ड जल्द ही वापस कैटागेट आ जाएगा। और जब तक वो और हेवित्सर्क नहीं आ जाते तब तक इन तीनों को डिसाइड करना है कि इन तीनों को आगे क्या करना है। उबे कहता है कि हमें ऑब्वियसली एला के अगेंस्ट रिवेंज लेना है, और आइवर कहता है कि सिर्फ एला के अगेंस्ट ही नहीं, किंग एग्बर्ट के अगेंस्ट भी। मगर उबे बोलता है कि किंग एग्बर्ट का नेशन किंग एला के नेशन की तरह नहीं है, किंग एग्बर्ट का नेशन बहुत ही बड़ा है। जिसपे सीगर्ड कहता है ठीक है, फिर हम बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करेंगे। और आइवर कहता है कि हाँ, हम ग्रेटेस्ट आर्मी एवर असेंबल क्रिएट करेंगे, हम बाकी के वाइकिंग राजाओं से मदद मांगेंगे, उन्हें बुलाएंगे रैग्नार का बदला लेने के लिए। और इसके बाद आइवर बोलता है कि वो अपने डेड फादर के नाम पे और ओडिन के नाम पे डिक्लेयर करता है वॉर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से वापस आ रहा होता है। पहले ये लोग फ्रैंकिया आ रहे होते हैं, क्योंकि उसी के रास्ते से ये लोग कैटागेट की तरफ जाएंगे। और बियॉन्ड रोलो से बोलता है कि वो रैग्नार की मौत का बदला लेने उनके साथ नहीं चल सकता, और अगर रोलो वापस से कभी बियॉन्ड को दिखता है तो बियॉन्ड रोलो को जरूर मार डालेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लगातार कैटागेट के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करवाने का काम कर रही होती है कि तभी वहां पे उबे आ जाता है और वो लगार्ता से पूछता है कि क्या लगार्ता उनके साथ रैग्नार की मौत का बदला लेने चलेगी, क्या उनकी आर्मी ज्वाइन करेगी। जिसपे लगार्ता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों का ख्याल कौन रखेगा, कैटागेट के ऊपर रूल कौन करेगा, और मेरा यहाँ पे रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई अदर रूलर यहाँ कैटागेट पे अटैक करता है तो मैं कैटागेट को डिफेंड कर सकूंगी। इसके बाद हमें फ्लॉकी दिखाया जाता है, जो कि हेल्गा से उस अनाथ लड़की का नाम पूछता है, और हेल्गा बताती है कि शायद उसे लगता है कि इस लड़की का नाम टेना रूज है। इसके बाद सीन शिफ्ट के हेल्पडन के ऊपर जाता है, जो कि हेरल्ड को एगल द बास्टर्ड नाम के एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस बंदे का फादर एक अर्ल है। ये बेसिकली छोटे किंग टाइप के होते हैं, और इसका जो फादर है ये इस बंदे को सही से ट्रीट नहीं करता है, जिसकी वजह से हेरल्ड एगल से बोलता है कि अब जब एगल ने उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया है तब हेरल्ड एगल को अर्ल बना देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट के आइवर के ऊपर जाता है, जो कि सीगर्ड से बोलता है कि आखिर तुम क्यों एशलॉक का रिवेंज नहीं चाह रहे हो, वो स्टिल तुम्हारी मदर थी, उन्होंने चाहे तुम्हें कितनी भी बुरी तरीके से क्यों न ट्रीट किया हो, वो तब भी तुम्हारी मदर थी। मगर सीगर्ड नहीं मान रहा होता, क्योंकि उसने बचपन में एशलॉक को सिर्फ हार्बर्ड और आइवर को प्यार देते हुए ही देखा है, कभी एशलॉक ने सीगर्ड को प्यार नहीं दिया। इसके बाद सीगर्ड आइवर से बोलता है कि तुम तो रिवेंज चाहोगे ही चाहोगे, क्योंकि तुम तो मॉमीज बॉय थे। और इतना सुनने के बाद आइवर सीगर्ड को जान से मारने वाला होता है, मगर वहां का लोहार आइवर को रोक लेता है और कहता है कि कौन विश्वास करेगा कि तुम दोनों भाई हो। इसके बाद सीन शिफ्ट जूडिथ के ऊपर जाता है, जो कि नॉर्थ एम्बेरिया में अपनी फैमिली से आके मिलती है और किंग एला को वार्न करती है कि वो किंग एग्बर्ट के साथ अपनी अलायंस को रिकंसीडर करे। एक्चुअल में यहाँ पे टाइम स्किप के बीच में किंग एला ने किंग एग्बर्ट से अपनी अलायंस को ब्रेक कर दिया होता है, तोड़ दिया होता है, क्योंकि किंग एग्बर्ट सेल्फिश है। मगर अब जब किंग एला ने रैग्नार को मार दिया है तब रैग्नार के बेटे रिवेंज लेने तो आएंगे ही आएंगे, जिस वजह से जूडिथ किंग एला को किंग एग्बर्ट का वापस से एलाय बनने को बोल रही होती है, क्योंकि किंग एला डेफिनेटली अकेले तो रैग्नार के बेटों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मगर किंग एला उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रखी है रैग्नार के बेटों से लड़ने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बियॉन्ड की पार्टी पेरिस के पास आ चुकी होती है और पेरिस के सोल्जर्स रोलो को लेने आ चुके होते हैं। फिर रोलो पेरिस के सोल्जर्स के साथ जाने से पहले वहां के सारे वाइकिंग्स को एक ऑफर देता है, जो कि ये होता है कि जो भी वाइकिंग पेरिस में आके खेतीबाड़ी करना चाहता है वो पेरिस में आके खेतीबाड़ी कर सकता है, रोलो उन सबको जमीन दे देगा। मगर सब लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहता है। इसके बाद रोलो वहां से चला जाता है और फ्लॉकी बियॉन्ड से कहता है कि तुम्हें रोलो को तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था, तुम्हें रोलो को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रोलो तुम सबसे ज्यादा फेम हासिल कर लेगा। इसके बाद रोलो प्रिंसेस गिस्ला के पास वापस आ जाता है। पहले तो प्रिंसेस गिस्ला सबके सामने बड़ी अच्छी तरीके से बिहेव करती हैं कि रोलो हमारे पास वापस आ गया, थैंक गॉड। मगर जैसे ही सभी लोग रूम से चले जाते हैं वैसे ही प्रिंसेस गिस्ला रोलो को बहुत ही ज्यादा गरियाने लगती है, बहुत ही बुरी बुरी गाली दे रही होती है रोलो को। इसके बाद सीन शिफ्ट के कैटागेट की तरफ जाता है, जहाँ के डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने का काम चल रहा होता है। मर्गरेट भी मदद करवा रही होती है कि तभी वहां पे उबे मर्गरेट के पास आता है और उसे उसकी आजादी देते हुए, यानी कि उसको स्लेव से वापस से एक नॉर्मल आजाद औरत बनाते हुए उसे प्रपोज कर देता है, और मर्गरेट उससे शादी करने के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जो कि एल्फ्रेड को पढ़ा रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि बुक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सॉर्ड्स और पैसा। और इसके
इसके बाद किंग एग्बर्ट एल्फ्रेड को समझाते हैं कि चाहे कोई भी तुम्हें कितना भी मैनिपुलेट और फोर्स क्यों ना करे, तुम्हें हमेशा अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन जरूर रखने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है जो कि उस गड्ढे को देखने आती है जहां पे रैग्नार मरा होता है, और वो बोलती है कि ये गड्ढा तो एक पवित्र जगह है क्योंकि यहाँ पे रैग्नार मरा है। और इसके बाद वो वापस से अपने फादर किंग एला को वार्न करती है कि रैग्नार के बेटे जरूर आएंगे। और इसके बाद जूडिथ वहां से जाने से पहले अपनी बहन को एडवाइस देती है कि वो पढ़ना सीखे, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये वाइकिंग्स की स्टोरी सेट है उस टाइम पीरियड में क्रिश्चियन वुमेन्स को पढ़ना लिखना अलाउ नहीं किया जाता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागट की तरफ जाता है जहां ऊबे द्वारा समन किए हुए फर्स्ट वाइकिंग रूलर्स जो कि उनकी आर्मी को ज्वाइन करेंगे वो आ रहे होते हैं। और आइवर ऊबे से कहता है कि हमें लगार्ता को जान से मारना होगा, हमें एशलॉक का रिवेंज लेना होगा। ऊबे एग्री करता है तो फिर आइवर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द रिवेंज लेना चाहिए। इसके बाद कैटागट में पार्टी शाड़ी हो रही होती है। ऊबे उन्हीं वाइकिंग रूलर्स के पास आता है और वो ऊबे से बोलते हैं कि रैग्नार हमारा हीरो था, वो हमारे लिए भी एक फादर के तौर पे था जिस वजह से हम यहाँ पे तुम्हारी आर्मी को ज्वाइन करने आए हैं। इसके बाद वहाँ आइवर आता है जिसे देख के वो दोनों आइवर का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि आइवर लंगड़ा होता है, मगर ऊबे उन्हें वार्न करता है कि ये भी रैग्नार का बेटा है और इसे अंडर एस्टिमेट मत करो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जिसके पास अर्ल जोर्गनसन आके लगार्था को एक तलवार गिफ्ट करता है। और ये बंदा स्वीडन से आया होता है, यानी कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारे वाइकिंग्स कैटागेट आ रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए और रैग्नार की मौत का बदला लेने के लिए। और हमें मालूम पड़ता है कि ऊबे के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे एक वाइकिंग रूलर नहीं बल्कि 2 वाइकिंग रूलर आ गए हैं और बाकी के बहुत सारे वाइकिंग रूलर्स रास्ते में हैं जो कि अभी कैटागेट आ रहे होंगे। इसके बाद लगार्था ऊबे के पास आती है और उससे बोलती है कि अब मैं कैटागेट की क्वीन हूँ, यानी कि यहाँ के सारे स्लेव मेरे हैं और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं था मर्गरेट को आजाद करने का। और ऊबे जवाब देता है कि हाँ अभी के लिए तो क्वीन हो, मगर कब तक क्वीन रहोगी ये कोई नहीं कह सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऊबे के साथी वाइकिंग्स लगार्था की साथी वाइकिंग्स को मारने लग जाते हैं और फिर बस कुछ समय बाद वहां पार्टी में आके वहां पार्टी के सारे लोगों को अपनी चाकू की नोक पर रख लेते हैं। इसके बाद ऊबे और आइवर लगार्था को मारने आगे आने लगते हैं। लगार्था भी उनसे लड़ने के लिए आगे आने लगती है कि तभी वहां पे बियॉर्न आ जाता है और सारी बकवास को रोक देता है। ऊबे कहता है कि लगार्था ने हमारी मदर एशलॉक को मारा है और बियॉर्न बोलता है कि हाँ ये बात मुझे मालूम है, मगर तुम अगर लगार्था को जान से मार देते हो तो फिर मैं भी अपना रिवेंज लेके रहूंगा। और इसके बाद बियॉर्न बोलता है कि ये अभी के लिए जरूरी नहीं है, अभी के लिए ये जरूरी है कि हम हमारे फादर का रिवेंज लें, उनकी मौत का बदला लें और इसीलिए मैं वापस कैटागेट आया हूँ। इसके बाद सीन सेट होता है। हेरल्ड और हेल्पडन कहते हैं कि कैटागेट के डिफेंसेस और स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, अगर हमें एक दिन कैटागेट के ऊपर हमला करना होगा तो हमें काफी मुश्किल होगी। और एगल बोलता है कि चिंता मत करो, मैं कैटागेट के डिफेंसेस के वीक पॉइंट्स फाइंड आउट कर लूंगा। इसके बाद सीन सेट होता है और ऊबे, हेवित्सर्क और सीगर्ड ये डिसाइड करते हैं कि वो लगार्था को नहीं मारेंगे, एटलीस्ट तब तक तो नहीं मारेंगे जब तक वो अपने फादर की मौत का बदला नहीं ले लेते, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक किसी ना किसी को तो कैटागेट के ऊपर रूल करना होगा ना। इसके बाद सीन सिटो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जिससे कि टोरवी बोल रही होती है कि वो आइवर के साथ नहीं जा सकता क्योंकि आइवर तो लगार्था को मारना चाहता है ना, जिस पे बियॉन्ड बोलता है कि हम भाई हैं और हम किंग एला को मारना चाहते हैं और बस यही चीज मायने रखती है। टोरवी बोलती है कि आखिर तुम कैसे इस चीज को इग्नोर कर सकते हो कि आइवर तुम्हारी मदर को जान से मारना चाहता है, जिस पे बियॉन्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो यहाँ वापस टोरवी के ऑर्डर्स सुनने नहीं आया है और इतना बोल के वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन सिटो के हेल्गा के ऊपर जाता है जो कि टेनरोस को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, मगर टेनरोस डरी होती है, टेरिफाइड होती है, जिस वजह से वो खाना नहीं खा रही होती है। तभी वहां पे आइवर आ जाता है। हेल्गा आइवर को टेनरोस के बारे में बताती है और बताती है कि वो इस लड़की को अडॉप्ट कर रही है। आइवर टेनरोस को छूने की कोशिश करता है मगर टेनरोस उससे डरने लगती है, जिस वजह से हेल्गा टेनरोस को वहां से ले जाती है। इसके बाद हमें फ्लॉकी और आइवर के बीच की एक बहुत ही तगड़ी वाली बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिसके बाद आइवर फ्लॉकी से बोलता है कि वो यहाँ पे फ्लॉकी की मदद मांगने आया है ताकि फ्लॉकी उसे कुछ ऐसा बना के दे जिससे वो बैटल्स में लड़ सके। और इसके बाद फ्लॉकी आइवर को एक 1 पर्सन घोड़ा गाड़ी बना के दे देता है जिसमें आइवर बैठ जाता है और बहुत ही मजे से पूरे जगह पे घूमता है उस घोड़ा गाड़ी से, क्योंकि इससे आइवर को पहली बार चलने वाली फीलिंग हो रही है और ये सब बियॉन्ड पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद बियॉन्ड एस्टेड के पास आके उससे लगार्था के बारे में पूछता है कि लगार्था कहाँ है और एस्टेड उसे बताती है कि लगार्था वापस हिडबे चली गई है। बियॉन्ड उससे पूछता है कि पर क्यों, और एस्टेड बोलती है कि लगार्था उसे सब कुछ नहीं बताती तो उसे नहीं मालूम है कि लगार्था वापस हिडबे क्यों गई है। और इसके बाद बियॉन्ड और एस्टेड चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।